मंदिर में जाओ। तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? अगर इनके साथ गई तो ये मुझे आने नहीं देंगे। तुम वादा करो 6 महीने बाद दर्शन कराओगे तभी जाऊंगी। बद्रीनाथ की कसम है, सिर्फ ये क्या इसकी 7 पुश्ते भी आ जाए तो भी एक एक को खत्म करके 6 महीने बाद बद्रीनाथ के दर्शन तुम्हें मैं खुद कराऊंगा। वादा करता हूँ। जाओ। अपने अपने फूलों पर नाम लिखिए। आपने जो मन्नतें ज्योति का दर्शन करके मांगी हैं, ठीक 6 महीने बाद इसी ज्योति का दोबारा दर्शन करके आपकी वो सारी मन्नतें जरूर पूरी होंगी। पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान्। अब तक मुझे किसी भी भगवान पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब पूरे मन से आप पर भरोसा कर रही हूँ। बस किसी भी हालत में बद्री से मेरी शादी करवा दीजिए। हे प्रभु, तुमसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूँ। बद्री को तक्षशिला का वारिस बना के मेरी इच्छा पूरी करो भगवान। इस तरह इसको हराना मुमकिन नहीं है। इसकी कमजोरी भगवान है। हटाओ। संकर्षण सत्य निर्घोषण वेदवाग्भूषण बद्रीनारायण। विश्व परिपोषण विबुध परितोषण चक्रकर भूषण पद्मचरण परिपोषण बद्री, बद्री, हे बद्री, बद्री, बद्री।
बद्री, मेरी वजह से तुम्हारा ये अश्रु हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है अलकनंदा। इस क्षेत्र की रक्षा करना मेरा फर्ज है। भोली भाली लड़कियों का फायदा उठाता है ये। कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो इसे। अरे ये मर चुका है। चलो जल्दी चलो। अरे छोड़ उसे। तू चल चल चल। इससे पहले कि लोग हमारी धुलाई कर दे। चलो हट जाओ। हट जाओ सामने से। अरे चल, मर चुका है। चल। अलकनंदा। अलकनंदा। सभी तीर्थयात्री गौर से सुनिए, आज से 6 महीने तक ये क्षेत्र पूरी तरह से बंद रहेगा, क्योंकि इस दौरान ये पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है। इसलिए किसी भी दुर्घटना को टालने के लिए ये कदम उठाया गया है। 6 महीने के बाद तीर्थयात्री फिर से बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर सकते हैं। पहुंच गए। आहा, क्या शानदार नजारा है। अरे बेटे जूते उतार दे, घिस जाएंगे। अरे आप लोग जूते क्यों निकाल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे पगली, पहाड़ी इलाका है ये, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? हम नंगे पाँव चले या जूते पहन के, वहाँ किसको पता चलने वाला है? पापा, मेरे नन्हे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम पेटा के लोगों को बताएंगे कि हम यहाँ सोने की चप्पल पहनकर घूम रहे थे। कैसा लगा? तू तो लाजवाब है। शर्म आ गई। कहाँ जा रहे हो? अपने पिताजी की अस्थियों को विसर्जित करने बद्रीनाथ जा रहे हैं। ये क्षेत्र बंद है, 6 महीने बाद आना। क्या 6 महीने बाद आऊँ? अरे भैया, हमें आने में ही 6 महीने लग गए। देखो भाई, तुरंत जाके आ जाऊंगा। कहा ना ये मुमकिन नहीं है। फिलहाल यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। वापस लौट जाओ। मैं किसी भी हाल में वापस नहीं जाऊंगी। नीचे गांव में एक लॉज है ना, हम सब वहीं रह लेंगे। लॉज का बिल तेरा बाप भरेगा क्या? हाँ, मेरे बाप से ही दिलवा दूंगी, पर वापस नहीं जाऊंगी। पापा, हम 1 स्टार में रुककर 5 स्टार का बिल देंगे और नाना से मोटी रकम वसूलेंगे। बेटा तू तो लाजवाब है। शर्म आ गई। अब मुंह बंद शाबाश। करो और चलो यहाँ से। बाप बेटा दोनों एक जैसे हैं। देखो, बिल में जीएसटी भी ऐड करके अपने बाप से लेना, समझ गए ना? 1 रुपया भी नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा आपने? पेटा से आए हैं ना? हाँ सही कहा। आपने कैसे पहचाना? मैं आपको देखते ही समझ गया था। दोनों जूते इसने जब आपको दिए तभी मैं इसे पहचान गया था। ये आदमी पेटा से ही हो सकता है। हाँ ठीक है, आप दफा हो जाए यहाँ से। ऐसे नहीं जाऊंगा, ना ही आप लोगों को जाने दूंगा। आप और मैं दोनों पेटा से हैं, तो हम रिश्तेदार हुए ना। अच्छा तो ये बात है। तो एक स्वीट रूम 200 रुपए पर डे पे दिला, एसी के साथ, क्योंकि तू भी पेटा का है और हम भी पेटा के हैं। होटल क्यों? मेरे साथ पेटाश्रम चलिए, खास अपने गांव के लोगों के लिए बनवाया है। क्या बात है, कहाँ है आश्रम? अरे पागल, आश्रम के नाम पे ये हमसे पैसे लूटेंगे। तुम समझती नहीं हो यार। अरे पापा, प्लान भूल गए क्या? तू तो लाजवाब है बेटा, चल चलते हैं। पेटाश्रम में सब मुफ्त है। अरे पापा, लॉटरी लग गई। देखो, बाद में पैसे मांगोगे तो 1 रुपया ऐसा नहीं दूंगा। इल्जाम मत लगाना हम पे। पापा, हमसे कौन वसूलेगा? सही कहा बेटा। ठीक है चलो, उस तरफ हाँ जाना उसी है। तरफ चलते हैं। ये लोग गए। बेटी अलकनंदा, सबको लगता है कि बद्री अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जिंदा है। सच में दादाजी? हाँ हाँ बेटी, देखना वो तुम्हें लेने यहाँ जरूर आएगा।
आज तक मैंने अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी की है और अब वो चाहती है कि अलकनंदा मेरे घर की बहू बने। पंडित जी, बाबूजी आपको पसंद करते हैं, हर काम आपसे पूछ कर ही करते हैं, आप तो जानते ही हैं। ये मुहूर्त आप निकालेंगे तो बाबूजी को बेहद खुशी होगी। बेहतरीन मुहूर्त निकालिए। लड़की की कुंडली के अनुसार उस बद्री क्षेत्र के पुनः आरंभ होने का दिन वैशाख शुक्ल षष्ठी का दिन सबसे अच्छा मुहूर्त है, लेकिन वो मुहूर्त आपके बाबूजी को पसंद नहीं है। क्यों? उस मुहूर्त में एक शुभ काम होते होते रुक गया। मुहूर्त वही रहेगा। मेरी शादी तो उस मुहूर्त में नहीं हो पाई, लेकिन इनकी पोती की शादी इसी मुहूर्त में होनी चाहिए। उसी मुहूर्त को फाइनल करो। मेरा बेटा कितना जाबाज है ना, जिसने मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अलकनंदा के मन में बसे बद्री को खत्म कर दिया। बनारस से सोने के तारों से बनी 1 करोड़ की साड़ी मेरा बेटा लाया है बहू के लिए। आप इस शगुन की थाली को लेकर इस रिश्ते को कबूल कर लीजिए ना। हर रोज न जाने कितने घिनौने काम करने वाले इस शख्स से मेरी पोती की शादी का जिक्र करके तुमने हमारी बेइज्जती की है। मैंने अपने बेटे से कहा था कि इस औरत को मार डाले, लेकिन जानती हो इसने क्या कहा? जो औरत मेरी बेटी से प्यार करती हो उसे मैं कभी भी खत्म नहीं कर सकता। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसी वक्त तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर देता। माँ, जब तक तेरी सांस चलती रहेगी तो ये शादी कभी नहीं होने देता, इसीलिए तेरी सांसें रोकती। दादाजी, क्या हो गया आपको? दादाजी। पंडित जी, मुहूर्त तो मैं भी निकाल लिया करता हूँ, समझ गए?